हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष का महत्व क्या है, पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण कैसे किया जाता है, उससे लाभ क्या होता है और उसकी तिथि कब है, प्रारंभ की तिथि कब है, समाप्ति की तिथि कब है। श्राद्ध और तिथि की सूची के साथ हम लोग जानेंगे संपूर्ण डिटेल। पितृपक्ष श्राद्ध 2024 17 सितंबर दिन मंगलवार, तिथि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2024 बुधवार सर्व पितृ अमावस्या तिथि अश्विन कृष्ण अमावस्या को समाप्त होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज की वीडियो में होने वाली है दोस्तों, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक बने रहें और संपूर्ण जानकारी लें। कोई भी बात इस वीडियो की अच्छी लगे आपको और उपयोगी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करिए। वही एकमात्र जरिया है जिससे पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगा और वही हम लोग को प्रेरणा और ऊर्जा देता है। दोस्तों, यदि वीडियो उपयोगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिए जिससे किसी का भला हो सके। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, भाद्रपद की पूर्णिमा और अमावस्या से लेकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पितृपक्ष कहा जाता है। वर्ष 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार तिथि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आरंभ होगी और 2 अक्टूबर 2024 बुधवार सर्व पितृ अमावस्या तिथि अश्विन कृष्ण अमावस्या तक होंगे, तब तक रहेंगे। ब्रह्म पुराण के अनुसार देवताओं की पूजा करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं। इसी कारण से भारतीय समाज में बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है और मरणोपरांत भी उनकी पूजा की जाती है। ये तर्पण श्राद्ध के रूप में होते हैं जो पितृपक्ष में पड़ने वाली मृत्यु की तिथि पर किया जाता है। यदि तिथि ज्ञात न हो तो अश्विन अमावस्या को पूजा की जा सकती है, जिसे सर्व सिद्धि अमावस्या भी कहा जाता है। श्राद्ध के दिन हम अपने पूर्वजों को तर्पण करके याद करते हैं और ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों को भोजन और दक्षिणा देते हैं। बहुत तरह की बात होती है कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, पितृपक्ष अपने पितरों को याद करने की चीजें होती हैं और उन्हें याद करके उन्हें श्राद्ध, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की चीजें होती है। एक बार कहा जाता है देवता माफ कर सकते हैं लेकिन पितृ नहीं माफ करते हैं। यदि आपके पितृ नाराज और रुष्ट हैं आपसे तो आपको तरह तरह की दिक्कत और परेशानी देते रहेंगे। इसलिए पितृपक्ष में जो भी कार्य किया जाता है पितरों को याद करके किया जाता है। और क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों, देखिए इस समय नए वस्त्र हो गए, नए कार्य हो गए, घर परिवर्तन हो गया या स्थान परिवर्तन हो गया, ये सब चीजें नहीं की जाती है पितृपक्ष में। और जैसे कि बात आती है जब नए कोई चीज नहीं किए जाते हैं तो अगर किसी का जन्मदिन इस बीच में पड़ता है तो वो क्या करे। तो दोस्तों देखिए, जन्मदिन पड़ता है तो वो कहीं न कहीं आपके पितृ का ही, पितृलोक से आया हुआ ही है, तभी पितृपक्ष में उसका जन्म हुआ है। और पितृपक्ष में जन्म होने का मतलब कि हर साल उसका जन्म तो पितृपक्ष में ही पड़ेगा। तो आप कुछ भी करें तो अपने पितरों को याद करें उस समय। उस बालक से चाहे जिसका भी जन्मदिन हो, पितरों के नाम पे पूजा करवा दें, तर्पण करवा दें और हो सके तो बट वृक्ष या पीपल या फिर कोई भी वृक्ष जो कि देवतुल्य होते हैं वो लगवा दे उस बालक से। तो ये पितरों के प्रति श्रद्धा होगी और श्राद्ध होगा और उससे पितृ प्रसन्न भी होंगे। तो जन्म दिवस है तो मनाना है, मनाते ही हैं लोग। इसी प्रकार से बात आता है नई वस्तुएं खरीदने की, श्रृंगार की सामग्री खरीदने की। तो दोस्तों देखिए, अपने लिए नहीं खरीदना चाहिए और ना ही नई चीज़ों का मतलब नई वस्त्र वगैरह धारण करना चाहिए। और पूजा के निमित्त तो सब कुछ खरीदा जाता है। जैसे अगर बीच में ज्योतियाँ पड़ती है और नवरात्रि शुरू होना रहता है तो माता दुर्गा या माता 9 देवियों के पूजा के लिए जो नवरात्रि प्रारंभ होती है तो पितृ विसर्जन के तुरंत बाद ही होता है। तो पहले ही पूजा की सामग्री आती है, पितृपक्ष में ही आती है अंतिम दिन। तो वो तो चीज़ें मजबूरी हो जाती हैं दोस्तों, और देवी देवताओं के लिए आती हैं, माताओं के लिए आती हैं। इसी प्रकार से लक्ष्मी, जो 16 दिन की लक्ष्मी पूजा करते हैं वो भी बीच में ही पड़ता है। तो उसमें भी उनकी पूजा करने के लिए, उनका उद्यापन करने के लिए श्रृंगार की सामग्री वगैरह उस दिन भी खरीदा ही जाता है और उद्यापन किया जाता है दोस्तों। लेकिन अपने लिए श्रृंगार की सामग्री नहीं खरीदिएगा। और उसके बाद जैसे ज्योतिया पे जिसके यहाँ चलता होगा
जिसके यहाँ नियम होगा, आपके घर का अपना नियम देख लीजिएगा। जिउतिया पे बहुत सी जगह पे पूरे कपड़े, वस्त्र वगैरह और सोलह श्रृंगार की मतलब सामग्री, चाहे जो भी श्रृंगार की सामग्री है, वस्त्र के साथ जिउतिया माता को चढ़ाया जाता है। तो आप के यहाँ अगर होता होगा तो आप तो खरीदेंगे ही और चढ़ाएंगे भी। और उस दिन बहुत जगह पे नए वस्त्र धारण करके ही जिउतिया का व्रत रखती हैं महिलाएं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अगर आपके यहाँ पहले से होता है तो आप कर सकती हैं। और अपने पितरों के निमित्त जिस दिन उनका मृत्यु का तिथि होता है, उस हिसाब से भी बहुत जगह श्राद्ध किया जाता है पितृपक्ष में। और जिस जगह पे जैसे आपको ज्ञात नहीं है, भूल गया है, तो बहुत लोग जिस दिन सर्व पितृ अमावस्या होती है उस दिन इसको करते हैं और उसी दिन पूर्ण कर देते हैं। और बहुत सी जगह पे जैसे जो लोग होते हैं तो दाढ़ी बाल और नाखून वगैरह नहीं करते हैं। महिलाएं जिनके सास ससुर नहीं होते हैं वो श्रृंगार में मतलब सिंदूर वगैरह नहीं लगाती, बाल वगैरह नहीं धुलती हैं और जिउतिया के दिन से सब शुरू करती हैं, उसके पहले नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से आप अपने जो भी पितृ हैं उनके लिए श्रद्धा भाव कर सकते हैं। और बात आती है कि क्या पितृपक्ष में पूजा करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करना चाहिए। जिस तरह से आप डेली का नियमित जो पूजा करते हैं अपने घर के मंदिर में जाके, जो भी पूजा आप करते हैं वो उसी तरह से नित्य की पूजा होगी। सिर्फ और सिर्फ एक काम और हो जाता है, पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है पितृपक्ष में। शुद्ध सात्विक भोजन सुबह जैसे आपने जो भी भोजन बनाया उसे थोड़ा थोड़ा करके निकाल कर कौओं को दिया जाता है। और श्राद्ध कब करें? श्राद्ध देखिए दोस्तों, दोपहर में होता है। सुबह और शाम देवी देवताओं का समय माना जाता है और सूर्य देव को अग्नि रूप माना जाता है, तो वही एकमात्र जरिया माना जाता है कि उसी के द्वारा भोजन आपके पितरों तक जाता है। तो दोपहर में अक्सर श्राद्ध का ही कार्य होता है, दोपहर में ही श्राद्ध कर्म किया जाता है। अब बात आती है दोस्तों तिथि की, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। 17 सितंबर दिन मंगलवार पूर्णिमा का श्राद्ध होगा, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा होगी। 18 सितंबर दिन बुधवार प्रतिपदा श्राद्ध, अश्विन कृष्ण प्रतिपदा। 19 सितंबर 2024 दिन गुरुवार द्वितीया का श्राद्ध होगा, अश्विन कृष्ण द्वितीया। 20 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार तृतीया श्राद्ध, अश्विन कृष्ण तृतीया। 21 सितंबर दिन शनिवार चतुर्थी का श्राद्ध, अश्विन कृष्ण चतुर्थी। 21 सितंबर 2024 दिन शनिवार महाभरणी, अश्विन भरणी नक्षत्र। 22 सितंबर 2024 रविवार पंचमी का श्राद्ध, अश्विन कृष्ण पंचमी। 23 सितंबर 2024 दिन सोमवार षष्ठी का श्राद्ध, अश्विन कृष्ण षष्ठी। 23 सितंबर 2024 सोमवार सप्तमी का श्राद्ध, अश्विन कृष्ण सप्तमी। 24 सितंबर 2024 मंगलवार अष्टमी श्राद्ध, अश्विन कृष्ण अष्टमी। 25 सितंबर 2024 बुधवार नवमी का श्राद्ध, अश्विन कृष्ण नवमी। 26 सितंबर 2024 गुरुवार दशमी का श्राद्ध, अश्विन कृष्ण दशमी। 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार एकादशी का श्राद्ध, अश्विन कृष्ण एकादशी। 29 सितंबर 2024 दिन रविवार द्वादशी का श्राद्ध, अश्विन कृष्ण द्वादशी। 29 सितंबर 2024 दिन रविवार माघ श्राद्ध, अश्विन मघा नक्षत्र। 30 सितंबर 2024 दिन सोमवार त्रयोदशी का श्राद्ध, अश्विन कृष्ण त्रयोदशी। 1 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार चतुर्दशी का श्राद्ध, अश्विन कृष्ण चतुर्दशी। 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार सर्व पितृ अमावस्या, अश्विन कृष्ण अमावस्या। इस पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की आत्माओं को सम्मान करें, जरूरतमंदों को भोजन कराएं और सूखा राशन भी दान कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप श्राद्ध और श्रद्धा अपने जो भी बुजुर्ग हैं जो मर चुके हैं, आपके जो पितृ हैं, उनके निमित्त आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में इससे संबंधित और भी जानकारियाँ मिलते रहेंगी, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। और आने वाले वीडियो में हम लोग ज्योतिपत्रिका के बारे में भी जानेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए तनिक मात्र भी उपयोगी है तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आपके लाइक से ही हम लोग को प्रेरणा और ऊर्जा मिलता है, वही एकमात्र जरिया जिससे पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगा।
आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों।